वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल स्टडी फॉर सक्सेस चैनल। आज हम करने वाले हैं अपने सिलेबस का चौथा लेसन, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। यह एक ऐसी लड़की की कहानी है जो कि सारे संसार में अपने आप को अकेला महसूस करती है। हालांकि उसके पास में उसके माता पिता हैं, बहन है, पड़ोसी हैं, मित्र हैं, लेकिन फिर भी वह अकेला महसूस करती है और एक डायरी लिखने लग जाती है। फिर वो अपने जीवन की कुछ अन्य घटनाओं के बारे में भी बताती है। तो चलिए देखते हैं अपना लेसन, जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। इसकी लेखक भी खुद एनी फ्रैंक ही हैं, क्योंकि ये उन्हीं की आत्मकथा है। जिसकी आत्मकथा होती है भैया, वो अपनी आत्मकथा खुद ही तो लिखता है। आत्म का मतलब ही खुद होता है। ये रही एनी फ्रैंक। फोटो को ध्यान से देखिए, कभी पहचानने को मिल सकती है किसी अखबार में, किसी मैगजीन में या अपनी बुक में। तो अपनी वीडियो की शुरुआत करेंगे हम कहानी के हिंदी सारांश से, ताकि आप इस कहानी का, एनी फ्रैंक का एक माइंड मैप, एक फ़ोटो लेसन का अपने दिमाग में तैयार कर सकें। यह पाठ एनी फ्रैंक के द्वारा लिखी गई अपनी स्वयं की जीवनी का एक हिस्सा है, यानी कि यह लेसन उस बुक में से लिया गया है जो एनी फ्रैंक ने खुद लिखी थी अपने जीवन के बारे में। इसमें वह अपने अकेलेपन के बारे में बात करती है। इसमें वह बताती है कि वो तो कितनी अकेली थी, और बताती है कि उसके आसपास उसके परिवार वाले तथा 30 अन्य आदमी थे। देखिए, इतने आदमियों के बीच में होते हुए भी वह खुद को अकेला महसूस करती है, लेकिन फिर भी उसके आसपास बात करने के लिए कोई नहीं था। अरे ये कैसे हो सकता है? 30 आदमी थे, उसके अलावा माता पिता थे, एक बड़ी बहन भी थी, लेकिन फिर भी वो बोलती है कि उसके आसपास बात करने के लिए कोई नहीं था। उन सभी आदमियों को वह अपना दोस्त कहती है। वो जो 30 आदमी थे, हालांकि उनको दोस्त भी कहती है, लेकिन फिर भी बात करने के लिए कोई नहीं था। इसलिए वह डायरी लिखने का निर्णय लेती है। वह अपनी डायरी का नाम किट्टी रखती है। देखिए, इम्पोर्टेंट है, क्या नाम रखा उसने अपनी डायरी का? किट्टी। इसमें वह अपने बचपन तथा स्कूल के दिनों का वर्णन करती है। फिर वह वर्तमान के रिजल्ट वाले दिन के बारे में बताती है। देखिए वह क्या क्या बताती है। पहले अपने बचपन का वर्णन करती है, फिर अपने स्कूल के दिनों के बारे में बताती है, और अब कौन सा दिन आ गया भैया? रिजल्ट वाला दिन आ गया, परिणाम वाला दिन। सभी अपने रिजल्ट के बारे में चिंतित थे। रिजल्ट वाले दिन तो सभी को चिंता हो जाती है ना, पास फेल, कितने मार्क्स, जैसे आपको भी हुई थी। लड़के अलग अलग शर्त लगा रहे थे। क्या शर्त लगा रहे थे? कि कौन पास, कौन फेल, कितने नंबर आएंगे। एनी की अपने सभी अध्यापकों के साथ अच्छी बनती थी। अच्छी बनती थी का मतलब वह सभी के साथ अच्छा व्यवहार करती थी, और अध्यापक भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करते थे, सिवाय उसके गणित के अध्यापक के। किससे नहीं बनती थी? उसके गणित के टीचर से उसकी नहीं पढ़ती थी, नहीं बनती थी। वह उससे नाराज रहता था, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा बात करती थी। देखिए, क्लास में अगर कोई एक बच्चा ऐसा है जो पढ़ाते समय आपको हर बार बीच में डिस्टर्ब करता है, तो आप उससे नाराज हो जाते हैं, क्योंकि बार बार आपका ध्यान बाकी क्लास को छोड़ के उसी की बकवास के ऊपर जाता है, बक बक पर जाता है। वह उसको अजीब विषयों पर ऐसे लिखने के रूप में सजा देता था। अब देखिए, टीचर थे मैथ के, लेकिन पनिशमेंट क्या दी? ऐसे लिखने की पनिशमेंट दे डाली। वह अपनी पूरी बुद्धि से उनका जवाब देती थी। एनी फ्रैंक जो है, अपने टीचर जो उसको एक्स्ट्रा होमवर्क दिया उस पर अपना पूरा दिमाग लगाती थी। वह उसको तब तक ऐसे लिखने की सज़ा देता रहा जब तक कि उसने स्टायर नहीं लिख दिया। देखिए, पहले तो उसने 2 बार तो लिखा ऐसे, जब तीसरी बार भी उसने ऐसे दे दिया तो उसने ऐसे की जगह स्टायर लिख दिया, और तब तक ही उसको पनिशमेंट मिली। उसके बाद उसको कभी पनिशमेंट नहीं मिली, ना ही बात करने के लिए टोका। तीसरे और अंतिम असाइनमेंट के बाद मिस्टर कीसिंग ने कभी भी एनी को अधिक बात करने के लिए सज़ा नहीं दी। यानी कि कुल कितनी बार एक्स्ट्रा होमवर्क दिया? 3 बार असाइनमेंट दिया ऐसे लिखने के लिए। उसने 2 बार लिखा ऐसे, और तीसरी बार लिख दिया स्टायर, व्यंग्य जिसको बोलते हैं।
चलिए अब इसी का हम इंग्लिश वर्जन करेंगे, क्योंकि भैया एग्ज़ाम में जो हमें अपना आंसर लिखना है वो इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में लिखने से मार्क्स नहीं मिलने वाले। This lesson is an extract from the autobiography of Anne Frank. Autobiography means आत्मकथा, extract means हिस्सा। यह लेसन एनी फ्रैंक की आत्मकथा का एक हिस्सा है। She talks about being lonely and having no one to talk. वह इसमें बताती है कि कैसे वह अकेली है और बात करने के लिए उसके पास कोई नहीं है। She is surrounded by family and around 30 people. हालांकि उसके आसपास उसके परिवार वाले हैं और 30 अन्य आदमी भी हैं। Whom she called her friends. और उन 30 आदमियों को वह अपना मित्र बुलाती है। Thus she takes the decision of writing a diary. इसलिए वह डायरी लिखने का निर्णय लेती है। She names her diary Kitty. और अपनी डायरी का क्या नाम रखती है? किट्टी। सी डिस्क्राइब्स हर चाइल्डहुड। और इस डायरी में वह वर्णन करती है। डिस्क्राइब मीन्स वर्णन करना, अपने बचपन का। एंड स्कूल डेज। और स्कूल के दिनों का। देन सी कम्स टू प्रेजेंट रिजल्ट डे। और फिर वो बताती है वर्तमान के रिजल्ट वाले दिन के बारे में कि जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होना था। एवरीवन इज नर्वस। सभी चिंतित थे। नर्वस मीन्स चिंतित होना। भैया रिजल्ट वाले दिन धड़कन बढ़ जाती है। अबाउट द रिजल्ट, अपने परिणाम को सोचकर। बॉयज आर मेकिंग बैट्स। बैट्स मीन्स बाजी लगाना, शर्त लगाना। सी हैज़ ए गुड इक्वेशन विद ऑल द टीचर्स एक्सेप्ट फॉर मैथ्स टीचर। उसकी सभी अध्यापकों से अच्छी बनती थी सिवाय उसके गणित के अध्यापक के। He is annoyed at her for her talking habits. वह उसके अधिक बात करने के कारण उससे नाराज रहता था। He gives her punishment in the form of essay writing on weird topics. Weird mean अजीब से विषयों पर टॉपिक लिखने, अजीब से विषयों पर ऐसे लिखने के लिए उसको देता था सजा के रूप में। Weird means अजीब। सी रिप्लाइड विद फुल विट। विट मीन्स बुद्धि। वह जवाब देती थी अपने पूरे दिमाग से, पूरी बुद्धि से। ही केप्ट ऑन गिविंग हर एसेज अंटिल सी रोट ए स्टायर। और वो उसको तब तक ऐसे लिखने के लिए देते रहे जब तक कि उसने स्टायर नहीं लिख दिया। आफ्टर दैट थर्ड एंड लास्ट असाइनमेंट। तीसरे और अंतिम असाइनमेंट के बाद मिस्टर किसिंग नेवर पॉइंट्स हर आउट फॉर टॉकिंग। कभी भी उसको बात करने के लिए नहीं डांटा, सजा नहीं दी। तो ये थी हमारे लेसन की समरी। अब देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। वाई डज एनी फ्रैंक थिंक दैट राइटिंग ए डायरी इज स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर हर। एनी को ऐसा क्यों लगता था कि डायरी लिखना उसके लिए अजीब है। शी इज़ गोइंग टू राइट ए डायरी इन द फर्स्ट टाइम ऑफ हर लाइफ। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अपने जीवन में पहली बार डायरी लिखने जा रही थी। शी फील्स दैट नो वन विल बी इंटरेस्टिंग इन द रीडिंग द थॉट्स ऑफ ए 13 ईयर ओल्ड गर्ल। दूसरी बात यह थी जो उसके मन में आई कि कोई भी आदमी एक 13 साल की लड़की के विचारों में इंटरेस्ट नहीं लेगा, कोई उनको नहीं पढ़ेगा। दीज फैक्ट्स मेक इट ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर हर। यही बात सोचकर उसको लगने लगा कि ये तो अजीब सा है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। वाई डज एनी फ्रैंक वांट टू कीप ए डायरी। वो एक डायरी क्यों लिखना चाहती थी। ए लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन इन हर माइंड। उसके दिमाग में बहुत सी बातें चल रही थी। बट सी डज नॉट हैव एनी फ्रेंड। लेकिन उसका कोई भी ऐसा दोस्त नहीं था विद होम सी कैन टॉक अबाउट हर पर्सनल थिंग्स, जिसके साथ में वह अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर कर सके, अपने पर्सनल विचार शेयर कर सके जो उसके मन में आ रहे थे। दस सी डिसाइड्स टू राइट ए डायरी। इसलिए वो एक डायरी लिखने का डिसीजन लेती है। ये देखिए वो डायरी लिख रही है। देखिए ऐसा तब होता है जब कोई आपकी बात नहीं सुनता, ना ही आपके परिवार वाले, ना ही आपकी कक्षा में, ना ही आपके अध्यापक,
ना ही आपके मित्रगण जब आपकी बात नहीं सुनेंगे तो आपके दिमाग में ऐसी खिचड़ी बनती रहेगी। तो एनी ने यही सोचा कि मैं अपनी इसी खिचड़ी को कहाँ उतार दूँ, पन्नों में उतार दूँ, डायरी में उतार दूँ। तीसरा क्वेश्चन है, Why did Annie think that she could confide more in her diary? Confide means सीक्रेट बातें शेयर करना, गुप्त बातें बताना। एनी ने ऐसा क्यों सोचा कि वह अपनी गुप्त बातें बता सकती है अपनी डायरी को? एनी फ्रैंक थॉट दैट पेपर हैड मोर पेशेंस देन पीपल। एनी ने सोचा कि पेपर में, कागज में अधिक ताकत है सहन करने की, धैर्य है उसके पास सुनने का। किसकी अपेक्षा? आदमियों से ज़्यादा। उसको लगा कि अगर वो अपनी बातें आदमियों को बताएगी तो वो उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, नहीं सुनेंगे। इसलिए वह उनको डायरी में लिखना शुरू कर देती है। सी हैड नो फ्रेंड, उसका ऐसा कोई दोस्त भी नहीं था। हु कुड लिसन टू हर विद सच पेशेंस, जो कि ऐसे धैर्य के साथ उसकी बातें सुन सके। दस सी डिसाइडेड टू राइट हर डायरी, इसीलिए वो डायरी लिखना शुरू कर देती है। हाउ डिड यू कम टू नो दैट एनी लव्ड हर ग्रैंड मदर? आपको कैसे पता चलता है कहानी में कि एनी अपनी ग्रैंड मदर, दादी माँ से बहुत प्यार करती है? एनी टोल्ड दैट शी स्पेंट सम पार्ट ऑफ हर चाइल्डहुड विद हर ग्रैंड मदर। एनी ने अपनी डायरी में लिखा है कि उसने अपने बचपन के कुछ दिन, कुछ समय अपनी दादी माँ के साथ बिताए। सी मिस्ड हर ग्रैंड मदर मोर देन एनी वन अदर, और एट प्रेजेंट में उसको सबसे ज़्यादा अपनी दादी ही याद आ रही है, ना कि बाकी कोई आदमी। दीज फैक्ट्स टोल्ड अस दैट शी लव्ड हर ग्रैंड मदर। इन बातों से हमें ये पता चलता है कि वह अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी। हाउ डिड एनी जस्टिफाई हर सेल्फ एज ए चैटर बॉक्स इन हर एसे? जो उसको एसे मिला था पनिशमेंट के रूप में लिखने के लिए, तो उसमें वह क्या जवाब देती है अपने आप के बारे में चैटर बॉक्स होने के लिए, कि वो चैटर बॉक्स क्यों है, अधिक ज़्यादा बात क्यों करती है? शी टोल्ड दैट शी गोट दिस हैबिट ऑफ स्पीकिंग टू मच फ्रॉम हर मदर। उसने ऐसा लिखा कि ये अधिक बोलने की जो भावना है, जो गुण है, उसको अपनी माँ से प्राप्त हुआ है। इट वॉज इनहेरिटेड हर, इनहेरिटेड इन हर, इनहेरिटेड मीन्स अपने माता पिता से प्राप्त होना। ये जो गुण है उसको अपनी माँ से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वट मेड मिस्टर किसिंग टू अलाउ एनी टॉक इन द क्लास? मिस्टर किसिंग ने एनी को कब अलाउ किया और क्यों अलाउ किया कि अब वो क्लास में बात कर सकती है? मिस्टर किसिंग गेव एनी थर्ड असाइनमेंट एज पनिशमेंट। मिस्टर किसिंग जो उसके मैथ के अध्यापक थे, वो एनी को तीसरा असाइनमेंट दे देते हैं सजा के रूप में। सी रोट ए स्टायर, और अब की बार वो ऐसे की जगह क्या लिख देती है, स्टायर लिख देती है। विच वॉज क्वाइट गुड, जो कि बहुत ही अच्छा था। देन ही अलाउड एनी टू टॉक इन द क्लास, तब वो उसको क्लास में बातचीत करने के लिए अलाउ कर देते हैं। ये देखिए उसके मैथ के अध्यापक हैं जो बार बार उसको पनिशमेंट देते रहते हैं, उसको टोकते रहते हैं अधिक ज़्यादा बात करने के कारण। ये है हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। What did Annie think about her father, her grandmother, Mr. Kissing and Mrs. Cuprus? ये सबसे आखिरी होने के साथ साथ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। देखिए इसका आंसर। Annie thought that her father was the most lovable person in the world she came across. एनी ने सोचा, एनी ने लिखा कि उसके पिताजी इस संसार में सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले आदमी हैं जितने सो भी अभी तक मिली है या देखा है। सी मिस्ड हर ग्रैंड मदर मोर देन एनी वन एल्स, अपनी दादी माँ को वो सबसे ज़्यादा मिस करती है। मिस्टर किसिंग वाज एनोयड एट हर ड्यू टू हर टोकेटिव बिहेवियर। जो मिस्टर किसिंग थे वो उसके साथ नाराज थे क्योंकि वह अधिक ज़्यादा बात करती थी। मिसिज क्यूप्रस द हेड मिस्ट्रेस, जो कि स्कूल की हेड मिस्ट्रेस थी, उसका क्या नाम है, मिसिज क्यूप्रस, वाज हर क्लास टीचर, और वो ही उसकी क्लास की अध्यापक भी थी।
बोथ वर वेरी क्लोज टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। कौन दोनों? मिसिज क्यूपरस और एनी फ्रैंक। दिस शोज दैट एनी वाज एन अफेक्शनेट एंड लविंग पर्सन। इससे ये पता चलता है कि एनी एक लवेबल पर्सन थी, यानी कि सभी उसको प्यार करते थे, सभी को वो अच्छी लगती थी। तो ये थी आज की क्वेश्चन आंसर और समरी। आपने ध्यान से पढ़ा होगा, अपनी कॉपी में नोट किया होगा, ताकि आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर आसानी से कर सकें। तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।